गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स एंड व्यूअर्स ऑफ द चैनल। आप सभी का मेरे चैनल पर हार्दिक स्वागत। 15 अगस्त इंडिपेंडेंस डे का पावन त्यौहार, सभी को मेरे चैनल की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। कई वर्षों बाद हमें आज़ादी मिली और आज़ादी को आज हम संभाल पाएंगे, तभी हम आगे तरक्की कर पाएंगे। और उसके लिए सबसे ज़्यादा जो बोझ है हमारे नौजवान कंधों पे है। नौजवान जब पढ़ेंगे, अच्छी एजुकेशन प्राप्त कर पाएंगे, तभी हमारा जो देश है तरक्की करेगा। यही हमारी सोच है और यही मैं अपने चैनल की तरफ से आपको कहना चाहता हूँ। तो प्यारे बच्चों, आप पढ़ते रहें और कामयाबी हासिल करते रहें। तो ये स्पेशल हमारी वीडियो रहेगी ऑनलाइन एडमिशन नोटिस 2021-22 डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन चंडीगढ़ एडमिशन, जिसकी आप देख पा रहे हैं DHE के एडमिशन्स की बात कर रहा हूँ। इसकी नोटिफिकेशन की जो काउंसलिंग डेट्स है वो पेपर में पब्लिश की गई है। सेंट्रलाइज एडमिशन्स की उसकी एक बार पूरी रूपरेखा अखबार में आ चुका है। इसके बारे में मैं आपको पूरी विस्तृत जानकारी दूंगा। साथ में कुछ प्रॉब्लम्स जो कल फेस की बच्चों ने, उनके बारे में भी इसी वीडियो के अंदर चर्चा करूँगा। तो मैं सीधा लिए चलता हूँ। सबसे पहले जो फर्स्ट काउंसलिंग होगी वो होगी हमारी 1 सितंबर को, और उस दिन यूटी पोल जनरल कैटेगरी 10 बजे सुबह स्टार्ट हो जाएगी और इवनिंग तक चलेगी। अब मैं आपको बता देता हूँ कि ये काउंसलिंग का मतलब क्या है। कई बच्चे इसके बारे में नहीं समझ पाते। अब क्या होगा, आप लोग फॉर्म्स भर रहे हो, 18 लास्ट डेट है। 18 के बाद कंप्यूटर सारों को अपडेट करेगा और उसके बाद एक प्रोविजनल लिस्ट छाप देगा। प्रोविजनल लिस्ट क्या होती है? प्रोविजनल लिस्ट वो होती है जिसे हम टेंटेटिव लिस्ट भी कह देते हैं। उसमें उन सभी बच्चों के नाम आ जाएंगे जिन्होंने फॉर्म अप्लाई किया है। प्रोविजनल लिस्ट का ये मतलब नहीं कि आपका नाम आ गया तो आपका एडमिशन हो गया। एडमिशन डिपेंड करेगा आपकी चॉइसेस पे, भरे हुए चॉइसेस पे। तो अब आपको समझ आ गया होगा व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ प्रोविजनल लिस्ट। उसके बाद जब फाइनल लिस्ट आपकी आउट होगी कॉलेज के नाम के साथ। अब पहले क्या होता था मैनुअल काउंसलिंग के अंदर कि आप फॉर्म भरते थे, रिस्पेक्टिव कॉलेजेस में जाते थे, आपको बुलाया जाता था। आपके टीचर्स जो थे, हमारे प्रोफेसर्स जो होते हैं, वो आपके फॉर्म को थॉरली चेक करते थे। सिग्नेचर है, फ़ोटो है, DMC है, कैरेक्टर है, सब चेक करते थे। और उसके बाद सब कुछ जब सही पाया जाता था, अगर कोई कमी पेशी होती थी तो आपके फॉर्म्स को पूरा करवा लिया जाता था। उसके बाद आपको बोलते थे कि जाओ बेटा फीस जमा करा दो, आपका एडमिशन कंफर्म। तो आप फीस काउंटर में जाके चाहे ऑनलाइन पे कर लेते थे, चाहे उनके फीस काउंटर में जाकर पे करते थे और आपका एडमिशन कंफर्म हो जाता था। अब यहाँ पर क्या है, ऑनलाइन सिस्टम है। आपके बाद जब आपका नाम आया तो आपको आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी। कौन सी तारीख को? 1 तारीख को सुबह 10 बजे से लेकर शाम। जैसे जैसे डॉक्यूमेंटेशन मेरिट के आधार पर वेरीफाई होता रहेगा और आपको क्लीन चिट मिलती रहेगी, तो आपके पास SMS या आपके पास क्या प्राप्त हो जाएगा, आपके पास मेल ID पे मेल पहुंच जाएगी। और जैसी मेल पहुंचेगी तुरंत आपने 24 घंटे के अंदर अंदर अपनी फ़ीस जमा करा देनी है। ये तो रही थी 1 सितंबर की बात। 2 तारीख को यूटी पूल जनरल कैटेगरी 10 बजे स्टार्ट होगी और यूटी पूल फिर रिजर्व कैटेगरी स्टार्ट हो जाएगी 1 बजे। और उसके बाद अगले दिन 3 तारीख को जनरल पूल आउटसाइड यूटी पूल, दैट इज जनरल कैटेगरी। जनरल कैटेगरी आप समझ ही रहे हैं, जो जनरल कास्ट के हैं। 3 तारीख को सुबह 10 बजे शुरू हो जाएगी। और उसके बाद जनरल पूल उसी दिन ही आउटसाइड रिजर्व कैटेगरी 3 तारीख को 12 बजे स्टार्ट हो जाएगी। और उसके बाद ओवर एंड अबव सीट्स, एडिशनल सीट्स अगर कोई आती है तो वो उसकी जो काउंसलिंग है वो 1 बजे शाम को दोपहर को शुरू होगी 3 तारीख को। ये तो था पहली काउंसलिंग की पूरी विस्तृत जानकारी। इसके बाद जिनकी फिर सेकंड लिस्ट कट ऑफ आएगी, सेकंड जिसे कट ऑफ बोलेंगे या शेड्यूल होगा। तो सेकंड काउंसलिंग कौन सी तारीख को होनी है? 8 तारीख को, 8 सितंबर को, और सुबह 10 बजे शुरू हो जाएगी यूटी पूल जनरल, पूरा दिन चलेगी। उसके बाद आप आ जाए यूटी पूल जनरल कैटेगरी 9 तारीख को भी सुबह 10 बजे से लेके 1 बजे तक होगी। और यूटी पूल रिजर्व कैटेगरी 9 तारीख को 1 बजे से लेके ऑनवर्ड। उसके बाद अगले दिन 10 तारीख को जनरल पूल आउटसाइड यूटी 10 तारीख को 10 बजे स्टार्ट हो जाएगी। और उसके बाद जनरल पूल आउटसाइड रिजर्व कैटेगरी
10 तारीख को 12 बजे स्टार्ट हो जाएगी और जो बची हुई सीट्स होंगी उसकी 1 बजे होगी। तो ये थी हमारी शेड्यूल जो कि मैं ऑलरेडी भी बना चुका हूँ, दोबारा मैंने इस चैनल में बता दिया। अब हम बात करेंगे, हम चर्चा करेंगे कुछ जो मोस्ट डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। जैसे कि ये अभी तक क्लियर नहीं हो रहा है कैरेक्टर सर्टिफिकेट। मैंने कैरेक्टर सर्टिफिकेट उन बच्चों का नहीं बन पाएगा जिनका गैप ईयर है, और क्योंकि वो अपना किसी भी अपने सरपंच से, एमसी से या एसडीएम कोर्स से अपना कैरेक्टर सर्टिफिकेट लिखवा सकते हैं, और गैप ईयर जब उसके साथ अटैच हो जाएगा तो वो आपका काम करेगा एज ए कैरेक्टर प्लस गैप ईयर। प्रोविजनल लिस्ट क्या होती है? प्रोविजनल लिस्ट मैंने बताई। प्रोविजनल लिस्ट का मतलब होता है उन सभी एप्लीकेंट्स के नाम आपकी लिस्ट में आ जाएंगे जिन्होंने भी एप्लीकेशन फॉर्म लगाया, जिनके रिजेक्ट नहीं हुए, ठीक है, मतलब विदाउट रिजेक्शन, मतलब रिजेक्शन बाद में होगी, एक बार सभी के नाम आ जाएंगे जिन्होंने भी अप्लाई कर दी है। उसके बाद चेकिंग होगी थॉरोली एडमिशन के टाइम, उस टाइम रिजेक्शन हो सकती है और वो रिजेक्शन एट द टाइम ऑफ एडमिशन होगी। तो ये थी पूरी डिटेल जानकारी हमारे डीएचई के एडमिशन्स की। और भी जो क्वेरीज होगी आज शाम तक फिर मैं कोशिश करूँगा कोई बातें कवर करने की, आप तक नई चीज़ें बताने की। तो घर पे रहें, सुरक्षित रहें, अपना ध्यान रखें। कोविड का फिर से केस बढ़ रहे हैं। अभी जो नोटिफिकेशन है, काफ़ी बच्चे ये पूछ रहे थे सर क्लासेस की स्टार्टिंग का क्या है। मैंने अपनी एक वीडियो के अंदर यूजीसी गाइडलाइंस की पूरी डिटेल वीडियो बनाई हुई है, जिसके अंदर ये बात बता दी गई है कि 1 अक्टूबर से आपकी जो फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चे हैं उनके दाखिले हो चुके होंगे और उनकी क्लासेस ऑफलाइन स्टार्ट हो जाएंगी। और जैसे कि जानकारी के आसार पर 3rd सेमेस्टर 5th सेमेस्टर के बच्चे, उनके मंडे से, कल से 16 से कॉलेजेस रीओपन हो रहे हैं, और उनकी अभी उन्होंने यही कहा है कि शायद मेरे ख्याल से 20 तारीख या 26 तारीख तक शायद ऑनलाइन पढ़ाई होगी। उसके बाद सारे जो क्लासेस हैं वो ऑफलाइन कर दी जाएगी। एग्ज़ाम्स की भी बात करें, पंजाब यूनिवर्सिटी की नोटिफिकेशन आ चुके हैं। आगे होने वाले एग्ज़ाम्स जितने भी हैं वो सारे के सारे ऑफलाइन मोड से लिए जाएंगे। तो ये थी पूरी डिटेल वीडियो आपकी डीएचई के एडमिशन्स की। और इसी तरीके से चैनल पे और भी वीडियोज़ हैं वो देखते रहें और साथ साथ देखते रहें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल, दैट इज़ educate.com। धन्यवाद।